कक्षा 10 के देखिए सभी विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम विषय गणित का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र देखेंगे। त्रैमासिक परीक्षा के लिए आपको अच्छे से अच्छे अंक दिलवाने में काफ़ी मदद भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को अच्छे से समझते हैं। पहला प्रश्न है 96 और 404 का एचसीएफ होगा कितना? 4। दूसरा है बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, इसका आंसर रहेगा ±√3। तीसरा प्रश्न है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो रैखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे? अनंत अनेक हल होंगे। चौथा प्रश्न है समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी कैसी? वास्तविक और भिन्न। पांचवा प्रश्न है AP 10 7 4 का 30वां पद है, कौन सा है इसका? -77। छठा प्रश्न है दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 16:81। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ से सही विकल्प का स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न √2 एक संख्या अपरिमेय है, इसमें आएगा दो बहुपदों का गुणनफल 1 होता है, बहुपद। तीसरा प्रश्न समीकरण 2x + 3y = 5 यदि x = 1 y = क्या होगा? तो इसमें आएगा आपका 1। चौथा प्रश्न है द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने दिया था, किसने? श्रीधराचार्य जी ने। पांचवा प्रश्न है वर्ग समीकरण x - 1 x + 1 = 0 के मूल 1 - 1 होंगे। छठा प्रश्न है समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है। ठीक है, चलिए तो ये रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। स्क्रीनशॉट ले अच्छे से आप कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, तो सही जोड़ी के यहाँ पे मैंने नंबर डाल दी है। चलिए हम एक बार इनको देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद की जोड़ी है y³ + 2y² + y + 5। रैखिक बहुपद है ax + b। द्विघात समीकरण x² - 1 = 0 के मूल, इसकी जोड़े -1 + 1। द्विघात समीकरण x (x - 3 = 0 के मूल, इसकी जोड़े रहेगी 0,3। त्रिभुज समरूप होते हैं कैसे? समबाहु समांतर श्रेणी का nवां पद, इसका रहेगा आपका an = a + n - 1d। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में सत्य असत्य छाट कर लिखिए। 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो यह सत्य है। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, तो ये सत्य है। दो चरणों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो ये असत्य है। ax + b = 0 एक द्विघात समीकरण है, तो ये असत्य है। जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तब व्यक्तिगत d = 0 होता है, तो ये भी सत्य बात है। -2 2 -2 2 -2 एक समांतर श्रेणी है, तो ये असत्य है। ठीक है, तो सत्य सत्य का स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से आप कंप्लीट करें। उसके बाद में एक वाक्य में उत्तर संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 156 के 2 घात 2 × 3 × 13। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1। तीसरा प्रश्न है यदि 2 संतरों और 5 सेवों का मूल्य 70 रुपये है तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो इसका आंसर रहेगा 2x + 5y = 70। चौथा प्रश्न है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो मानक रूप बनेगा इसका ax² + bx + c = 0। वर्ग समीकरण x² + cx + b = 0 के मूलों का योग कितना होगा? ठीक है, इसका आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। छठा प्रश्न है AP 2 7 12 के 10वें पद का मान लिखिए। तो 10वें पद का मान निकलेगा आपका
47। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कर लिए। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6, HCF 306,657 इक्वल 0 दिया है, तो HCF 306 और 657 ज्ञात कीजिए। सिद्धि कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 3 बल्लों तथा 6 गेंदों की कीमत 39,000 रुपये है तथा एक बल्ले एवं 3 गेंदों की कीमत 1300 है, तो बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण कीजिए। चलिए तो आप यहाँ से इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये 15, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19। समीकरण है 5x² - 6x - 2 इक्वल 0 के मूल ज्ञात कीजिए। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, 5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 और ये है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो कुल टोटल आपके 23 प्रश्न रहेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि आप इस बार अच्छे टॉप करें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।